हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कैम रिवील। आजकल हर दिन किसी न किसी के साथ कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से फ्रॉड हो रहा है। लॉकडाउन में लोगों की नौकरियां गई, लोगों को पैसों की ज़रूरत पड़ी, जिसके लिए कोई फ्रॉड कर रहा है तो कोई इसका शिकार बन रहा है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे लोग इसका शिकार बन रहे हैं और एक फ्रॉड करने वाला कैसे किसी को किस हद तक मैनिपुलेट करता है। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको भी खबर रहे होने वाले स्कैम की। कुछ दिन पहले मेरे एक फ्रेंड के पास एक कॉल आया और उसने कहा कि वो उसका कोई दूर का रिलेटिव है। रिलेटिव दूर का था तो उसके पास उसका नंबर भी नहीं सेव था। ये घटना ऐसे जगह की है जहाँ ज़्यादा कोई ऑनलाइन पेमेंट का यूज नहीं करता। आपको हैरानी होगी कि जहाँ ऑनलाइन पेमेंट का ज़्यादा यूज नहीं हो रहा है, वहाँ भी ये लोग कैसे लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। तो उस रिलेटिव ने उससे पूछा कि आप किसी ऑनलाइन पेमेंट जैसे कि गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम इसका यूज करते हैं। मैं इसका यूज नहीं करता हूँ और मुझे किसी की पेमेंट आनी है, तो आप अगर यूज करते हैं तो आप उसको ले सकते हैं। मेरे फ्रेंड ने कहा, हाँ मैं फ़ोन पे यूज करता हूँ। जैसे ही मेरे फ्रेंड ने कहा कि हाँ मैं फ़ोन पे यूज करता हूँ, तो वो रिलेटिव बने हुए स्कैमर ने उससे कहा कि मैं आपका नंबर उन्हें दे दूँगा और वो आपके अकाउंट में करीबन 20,000 रुपये ट्रांसफ़र करेंगे। तो मेरे फ्रेंड ने कहा कि उसके अकाउंट में पैसे आएंगे तो वो उसे दे देगा। रिलेटिव बोला कि वो आपको कल कॉल करेगा। अब अगले दिन मेरे फ्रेंड के पास व्हाट्सएप पे मैसेज आया। करीबन 4 बार उसने उसको हाय हाय लिख के भेजा हुआ था। मतलब आप समझ सकते हैं कि कोई पेमेंट करने वाला पेमेंट करने के लिए इतना बेताब है। और जिसका मैसेज आया उसने प्रोफाइल भी किसी आर्मी पर्सन की यूज की हुई थी कि जिससे सामने वाले का बिलीफ फैक्टर बढ़े। बोला था ना, मैनिपुलेट करते हैं। फिर उसने कहा, मैं आपको पेमेंट कर रहा हूँ और आपके रिलेटिव ने जो नंबर मुझे दिया हुआ है उसमें पेमेंट नहीं जा रही है, कंफर्म करने के लिए कि वो कौन सा पेमेंट यूज करता है, पेमेंट एप्लीकेशन यूज करता है। तो मेरे फ्रेंड ने बताया कि वो फ़ोन पे यूज करता है और उसका यही नंबर है जिसमें आपने उसको व्हाट्सएप किया है। तो उसने कहा कि मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ, आप जल्द से जल्द उस पर क्लिक करके उसमें डिक्लाइन का ऑप्शन होगा, उसे छोड़कर दूसरे बटन पे क्लिक कीजिए, नहीं तो लिंक एक्सपायर हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, मैनिपुलेट। फिर उसने कहा, मैं आपको पेमेंट कर रहा हूँ, हो नहीं रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा ऑनलाइन पेमेंट कैसे यूज़ करना है, मेरा फ्रेंड भी नहीं जानता था। उसने क्लिक किया तो उसने बताया कि भाई ये पिन मांग रहा है। उसने कहा, हाँ जल्दी पिन एंटर करो, नहीं तो लिंक एक्सपायर हो जाएगा। मेरे फ्रेंड ने पिन एंटर कर दिया और ऐसे ही उसने करीबन 5-6 ट्रांजैक्शन का लिंक उसको सेंड किया। उसने बोला था कि जल्द से जल्द करना है, नहीं तो लिंक एक्सपायर हो जाएगा। वो जल्दी जल्दी पिन एंटर करता गया और ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती गई। बैंक के मैसेजेस आने से पहले करीबन 5-6 ट्रांजैक्शन हो चुकी थी। 20-25 हज़ार तो नहीं, बट करीबन 15,000 के आसपास का ट्रांजैक्शन वो फ्रॉड करने वाला उससे करवा चुका था, जिससे कि बाद में उसका बैंक अकाउंट खाली हो गया। ज़्यादा पेमेंट भी उसके बैंक अकाउंट में थी नहीं।
उसने बताया कि वो पॉलिसी के आए हुए कुछ पैसे थे जो उसने सेव करके रखे हुए थे। वो बेरोजगार था, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, लॉकडाउन की वजह से वो भी बेरोजगार था। उसके अकाउंट में थोड़ी ही पैसे थे और फ्रॉड करने वाला उसके करीबन 15,000 रुपये उसके अकाउंट से उड़ा ले गया। आप भी ऐसी सावधान रहें कि कोई आपका रिलेटिव बन के आपको कॉल कर सकता है और बोल सकता है कि मेरे पैसे आने हैं, मैं पेमेंट ऐप यूज नहीं करता, आप अगर यूज़ करते हैं तो आप ले लीजिएगा। ऐसे बहुत सारे फ्रॉड आजकल हो रहे हैं, आपको इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। उसके बाद मेरे फ्रेंड को बहुत से लोगों ने गाइड किया कि आपका यूपीआई पेमेंट 24 आवर या 48 आवर से पहले कंप्लीट नहीं होता है। अगर आप साइबर सेल में जाके इसकी कंप्लेन करते हैं तो आपके पैसे वापस आ जाएंगे। तो 24 आवर से पहले जाके उसने कंप्लेन कर दी। कंप्लेन पे एक लिखित कंप्लेन उसने करी जिसमें 2 नंबर थे, एक उसके खुद का और एक फ्रॉड करने वाले का। फ्रॉड करने वाला इतना होशियार था कि उसने अपना नंबर भी ब्लॉक नहीं किया था। अगले दिन फिर मेरे फ्रेंड ने मेरे सामने उसको जब कॉल किया तो वो कहता है कि हाँ, पेमेंट में कुछ गड़बड़ हुई है, आप मुझे 3,000 रुपये और ट्रांसफ़र कर दो, आपके 20,000 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएंगे। मतलब वो उसको इतना बेवकूफ़ समझ रहा था। आप समझ सकते हैं कि कैसे ये लोगों को साथ फ्रॉड करते हैं। आप समझ सकते हैं कि कैसे ये लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। मेरे फ्रेंड ने सोचा कि कहीं वो नंबर बंद ना कर दे, तो वो उससे बोला कि हाँ रुको, मैं अभी अरेंज करता हूँ। उसके तुरंत बाद वो पुलिस के पास गया, वहाँ पे उसने कंप्लेन की, कंप्लेन रजिस्टर भी हो गई। बट वो एक नॉर्मल आदमी था, आम आदमी, जैसा कि आजकल आप सुन ही रहे हैं। ना उसकी कंप्लेन सॉल्व हुई, ना उसका पैसा आया, और मुझे लगता है शायद अभी भी वो लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा होगा, क्योंकि उसके खिलाफ कोई एक्शन तो हुआ ही नहीं। तो ऐसे ही फ्रॉड से आपको अवेयर करने के लिए मैंने ये वीडियो आप पे अपलोड करी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिएगा, और हाँ, वही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको भी खबर रहे होने वाले स्कैम की। धन्यवाद।